हेलो बच्चों, UP21 क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम लोग फिर मिल रहे हैं एक नए टॉपिक के लिए। वैसे मुझे बताने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है कि आज का टॉपिक क्या रहने वाला है। ये फ़ोटो देखकर, ये तस्वीर देखकर आप सब लोग समझ ही गए होंगे कि आज का टॉपिक क्या है। और अगर नहीं समझे हो तो मैं थोड़ा सा परिचय कराता हूँ। ये है मिस्टर सचिन और ये है सीमा। क्यों आज हम लोग इन पर चर्चा कर रहे हैं, बात करते हैं एक एक करके। देखने में अगर बात करी जाए तो देखने में ऐसा लगता है कि एक पति पत्नी है, एक ये जो है प्रेमी युगल जोड़ा है, ठीक है। लेकिन ऐसी क्या बात घटी, ऐसी क्या विशेष बात है जो आज हम इन दोनों को हर जगह मौजूद देख रहे हैं या इनकी चर्चाएं सुन रहे हैं, ठीक है। अगर बात की जाए, इनका नाम सचिन है और इनका नाम जो इस समय रखा गया है वो सीमा है। और वैसे इनको इंटरनेट पर खोजा जा रहा है और जानकारी लग रही है, वो लग रही है सीमा हैदर के नाम से। क्या सीमा हैदर, ये कैसा नाम है? बात करते हैं कि ये नाम आखिर आया कहाँ से। देखो, अगर सीमा हैदर की बात करी जाए, कुछ अटपटा सा नाम लग रहा है कि सीमा हैदर कैसे पड़ा आखिर नाम। हैदर की बात करी जाए तो कहीं ना कहीं ये मुस्लिम संप्रदाय को दर्शाता है, और सीमा नाम की अगर बात करी जाए तो ये हिंदू संप्रदाय को दर्शाता है। दोनों नाम का एक जैसा संयोग होना कोई विशेष बात को जरूर जाहिर करता है। क्या है विशेष बात? विशेष बात यह है कि जो सचिन है वो अपने यहाँ के हैं, यानी कि भारत के निवासी हैं। वहीं अगर सीमा की बात की जाए या सीमा हैदर की बात की जाए तो ये भारत की निवासी ना होकर पाकिस्तान की निवासी। पाकिस्तान की निवासी फिर भारत वाले के साथ क्या कर रही है? कर कुछ नहीं रही हैं। आखिर में इन दोनों ने शादी के लिए अप्लाई किया कोर्ट में, और जब से शादी के लिए कोर्ट से अप्लाई किया है तभी से आ गई हैं दोनों लोग चर्चा में। शुरू करते हैं इनकी दास्तान को। सीमा जो पहले एक मुस्लिम धर्म की हुआ करती थी, ये पाकिस्तान की निवासी हैं और इनकी शादी पाकिस्तान में हो चुकी है। इन एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है गुलाम हैदर। गुलाम हैदर के बारे में जानते हैं तो गुलाम हैदर पेशे से एक मजदूर है, जो क्या कहते हैं 4 साल से दुबई में मजदूरी करता है या दुबई में काम करता है। पाकिस्तान की अगर हालत की बात करें तो ऐसी कोई सी हालात पाकिस्तान के नहीं है जो भारत वालों से हम तुमसे बचे हुए हों। चाहे शिक्षा की बात हो, पढ़ाई की बात हो, अन्य की बात हो, कोई मसला रहा हो, सब कुछ जानते हैं और शिक्षा की गुणवत्ता भी जानते हैं। सीमा की बात करी जाए तो सीमा को जो बताया जा रहा है वो 5वीं पास बताया जा रहा है, यानी इन्होंने मात्र 5वीं पास करी है। 5वीं पास व्यक्ति और इंडिया में, ठीक है, अपने आप में बड़ी ताज्जुब वाली बात है। क्योंकि अगर हम अपने परिवार में देखें, हमारी दादी नानी जो होंगी, अगर वो 5वीं पास होंगी तो मुश्किल से जो है एक रिश्तेदारी से दूसरी जगह जा पाती होंगी, और ये तो बाउंड्री पार करके आ गई। ठीक है, सीमा की बात करें तो सीमा जो है अपने पति के संग दुबई में रहा करती थी, और वहीं से जो है इन्होंने एक गेम सीखा, और वो गेम था पबजी। कौन सा गेम था? पबजी। इधर सचिन भी पबजी खेला करते थे। दोनों लोग पबजी पर मिले, और मिलने के बाद दोनों लोग लगातार खेलने लगे पबजी। पबजी खेलने लगे और वहीं से दोनों में एक नया संबंध उपजा, वो था प्रेम संबंध का। ठीक है, कौन सा? प्रेम संबंध का। बेचारा गुलाम हैदर जो एक तरफ मजदूरी कर करके इनका पेट पाल रहा था, इनके बच्चों की जो है सब सुविधाएं को जुटाने में लगा पड़ा था, और ये पबजी खेलने में उस समय बिजी हो रखी थी। पबजी खेलने में बिजी रहती तो रहती, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, लेकिन ये तो जो है किसी के साथ प्रेम संबंधों में आ चुकी थी, और वो हैं भारत के सचिन। अब बात यह है कि 5वीं पास महिला जो अपने पति के साथ दुबई में रहती है, वो भारत तक कैसे पहुंची? बड़ा बड़ा सवाल है ये, हमारे लिए भी और हमारी सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी। क्यों? क्योंकि एक पाकिस्तानी महिला जो दुबई में रहती है अपने पति के साथ, जो मजदूरी करता है दुबई में, वो उससे छुप करके पहुंचती है दुबई के एक नज़दीकी एयरपोर्ट है, उससे फ्लाइट लेती है, और फ्लाइट लेने के बाद पहुंचती है नेपाल के काठमांडू में, और बुलाती है अपने प्रेमी सचिन को कि भैया यहाँ मिलने आ जाओ। सचिन, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती, तुम यहाँ पर मेरे से एक बार मिलने चले आओ। सचिन भी बोले कि जी तो मैं भी तुम्हारे बिना नहीं सकता, और दोनों ही सचिन जो हैं वो पहुंच गए हैं काठमांडू। किससे मिलने? सीमा से मिलने। दोनों की मुलाकात हुई और सीमा ने कहा कि मेरे 4 बच्चे हैं, यानी कि 4 बच्चों की माँ, और जो है एक 22 साल के लड़के से इश्क लड़ा रही है। समझ में नहीं आता? चलो,
लेकिन सचिन ने कहा ठीक है, मैं तुमसे प्यार करता हूं तो तुम्हारे बच्चों से भी करता हूं, ऐसा करो अब तुम वापस जाओ और वापस जा करके क्या है अपने चारों बच्चों को संग लेके आओ। फिर ये महिला वापस दुबई जाती है और दुबई से अपने चारों बच्चों को लेकर आती है, पाकिस्तान से चारों बच्चों को लेकर के आती है और आने बाद दोबारा काठमांडू यानी उतरती है और वहां से नेपाल के और इंडिया के बॉर्डर से होती हुई सीधा भारत में प्रवेश करती है। लेकिन इसको रोक लिया जाता है हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा, रोका जाता है। इससे पूछा जाता है क्या समस्या, तो इसने कहा मेरे एक बच्चे की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है और इसकी वजह से इसके पिता जो हैं वो भारत में रहते हैं। इसने जगह बताई, सचिन के घर का पता बताया कि वहाँ पर रहते हैं और मुझे जल्द से जल्द अपने बच्चे का इलाज कराना है। थोड़ी सी ढील देकर या बच्चे के इलाज की वजह से जो है वहाँ की सिक्योरिटी से भारत में जो है एंट्री दे देती है, ठीक है, और ये पहुँच जाती है सचिन के घर पर। लेकिन ये मामला लगभग अब से 2 महीने पुराना है। मामला कब आया सामने, इस पे चर्चा करते हैं। दोनों लोग साथ में रहने लगते हैं। सचिन, जिनके पिताजी का नाम नेत्रपाल है, उन सब के संज्ञान में ये बातें आती हैं और सभी लोग साथ में रहते हैं। सीमा और सचिन जो है वो नोएडा में शिफ्ट होने लगते हैं। सचिन वहां जाकर काम करने लगता है और फिर प्लान करता है कि अब जो है कोर्ट मैरिज कर लेनी चाहिए। जब दोनों कोर्ट मैरिज के लिए पहुंचते हैं तो वहां पर जो है वकील के लिए सारे कागजात देते हैं। जब अपने कागज दस्तावेज देते हैं तो वकील को उनमें लगती है गड़बड़, क्योंकि सीमा के दस्तावेज हैं वो कहीं ना कहीं वकील के अनुसार मैच नहीं खाते और उसके बाद जो है वकील आगे शिकायत करता है, आगे खबर पहुंचाता है। जब इसके बाद ये हलचल मचती है तो आज के समय में पूरी सुर्खियों में सिर्फ सीमा हैदर छाई हुई है। लेकिन बात यह आती है, एक 5वीं क्लास महिला यहां तक आई कैसे? कहीं ये खुफिया एजेंसी से जुड़ी हुई तो नहीं है, कहीं ये कोई पाकिस्तान की जो है वो खुफिया एजेंसी से या आईएसआई से संबंध तो नहीं रखती है? इस बारे में जानकारी जुटाने में हमारे यहाँ की जो है पूरी खुफिया विभाग और जो सिक्योरिटी विभाग है वो लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि शक क्यों कर रहे हैं हम आखिर एक 5वीं क्लास एक भोली भाली महिला पे? उसके बहुत सारे कारण हैं। कारण क्या है? देखो, सबसे पहली बात है, क्या कोई एक 5वीं क्लास महिला दुबई से भारत आ सकती है? शायद अपने यहाँ की महिलाओं में तो इतनी शक्ति नहीं है कि ऐसा कर पाए एक 5वीं क्लास महिला कि भैया इतने लंबे सफर को खुद कर ले। अगर हम तुम लोग भी कहीं दूसरी सिटी में जाएं और ऐसी जगह पर जहां हमारी भाषा ही नहीं हो तो कैसा लगता है? ऐसा लगता है पता नहीं कहाँ आ गए हैं हम लोग। और ये डायरेक्ट जो है वो चली आ रही हैं और इनके घर पहुंच जाती हैं, इसलिए कहीं ना कहीं इन पर सवाल उठने लगते हैं। दूसरी बात, अगर पाकिस्तानी और दुबई की हैं तो ये इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोल पाती हैं? लेकिन बात हिंदी तक नहीं सिमटी, बल्कि बात ये हो चल रही है कि हिंदी के साथ साथ फर्राटेदार अंग्रेजी बोल रही हैं, तो मामला और ज़्यादा खराब होता दिखाई दिया कि एक 5वीं क्लास महिला, वो भी पाकिस्तान की, फर्राटेदार अंग्रेजी कैसे बोलना सीख गई। ठीक है, इतने तो समझ में आया, चलो इंटरनेट के माध्यम से, गूगल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से सीख लिया होगा। लेकिन इसके अलावा कुछ और ऐसे एविडेंस मिले जिनकी वजह से इन्हें जो है शक की निगाहों में रखा जा रहा है। वो एविडेंस की बात करें तो इनसे 5 फोन बरामद हुए हैं, जिसमें से 2 टूटे हुए हैं। ठीक है, समझ में आता है। इसके बाद बात करें, जब ये नेपाल पहुंची और इन पर कोई साधन नहीं था कॉलिंग का, तो इन्होंने पड़ोस वाले व्यक्ति में, अपने बस में बैठे हुए पड़ोस वाले व्यक्ति से वाईफाई मांगा, हॉटस्पॉट कनेक्ट किया और हॉटस्पॉट कनेक्ट करके सचिन को वाईफाई से क्या कर दिया, कॉल कर दिया। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये महिला टेक्नोलॉजी से भी पूरी तरह क्या है, अवगत है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इनके पास जो है 5 जगह के सिम मिले हैं। क्या मिले हैं? 5 जगह के सिम मिले हैं और 3 फर्जी आधार कार्ड मिले हैं। अब बात ये आती है कि जब ये सब सिस्टम सिर्फ प्रेम संबंधों का है तो इन फर्जी चीजों का क्या हो रहा है, इन 5-5 सिमों का क्या हो रहा है? और इसी बात से ये दोनों लोग आ गए हैं शक के दायरे में, और जिसकी वजह से सारी जांचें जो हैं इन पर बैठाई जा चुकी हैं। कोर्ट के जो अगर बात करी जाए तो वहाँ के जो जज हैं उन्होंने इनके लिए जो है शिकायत दर्ज करी और शिकायत दर्ज करने के बाद इनको बाद में जो है कैद भी किया गया 3 दिन के लिए। लेकिन उसके बाद इनको जो है कोर्ट से जमानत मिल गई और अभी फिलहाल ये बाहर हैं, ठीक है, जेल से बाहर हैं। लेकिन बात यही है कि आखिर एक जासूस के रूप में या एक महिला बिना किसी समस्या के भारत पहुंची कैसे? और ये सवाल उठता है हमारी सुरक्षा एजेंसियों के रूप में। तो ये कहानी थी सीमा हैदर की, जो पाकिस्तान से भारत में आकर बन चुकी हैं सीमा, यानी मुस्लिम से बन चुकी हैं हिंदू। पाकिस्तान में बहुत बड़ा बवाल मचा हुआ इस बात को लेकर, क्योंकि वहाँ की एक मुस्लिम महिला भारत के एक हिंदू शख्स से, हिंदू व्यक्ति से शादी करने जा रही है।
फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ में सीमा हैदर के बारे में जानने के लिए।